Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy. Dissolution of partnership firm टॉपिक चल रहा है हमारा. आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6. प्रीवियस वीडियो आई बटन में भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी चेक करें. सो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेरले एंड पाटिल वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to dissolve the partnership on 31st March 20. On with that date, balance sheet stood as follows. फिर बैलेंस शीट दी गई है. लाइबिलिटी साइड है कैपिटल, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, एसेट्स यानी डेबिट. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड. P&L ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, रेशियो में बटेगा 3:1 में. क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड. फिर बिल्डिंग से लेके डेटर सारे रियलाइजेशन में, डेबिट साइड. बैंक अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये डेबिट और क्रेडिट लिखने के फायदे, हमें साइड पता चल जाता है कहाँ लिखना है. और द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन अबाउट डेट एंड द एसेट वेर रियलाइज. एसेट्स बिक रहे हैं, नेरले मशीनरी लेके जा रहे हैं 50% ना, पूरा नहीं, यानी आओ बाद में देखेंगे उसका. और स्टॉक भी लेके जा रहा है 1/4 यानी 25%. फिर पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग, बिल्डिंग भी जा रही है. एसेट्स को टिक मार्क करते रहना चाहिए. मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गया. तो एनी पाटिल भी लेके टिक मार्क का फायदा है कि कोई एसेट बच नहीं जावे. सारे एसेट को आपको ट्रीट करना है, या तो बेच देना है या तो पार्टनर्स लेके जाना चाहिए. क्रेडिटर भी जा रहा है, पाटिल पेड कर रहे हैं, एग्री टू पे. क्रेडिटर को भी टिक मार्क कर लेते हैं. यहाँ पे एंट्रियां जो बनेंगी, नेरले एसेट्स लेके जा रहे हैं तो नेरले टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर पाटिल बिल्डिंग और डेटर लेके जा रहा है तो पाटिल टू रियलाइजेशन अकाउंट. और पाटिल एग्री टू पे, तो यहाँ रिवर्स एंट्री कर देना, रियलाइजेशन टू पाटिल अकाउंट. और फिर बैलेंस है ना, 50% ही मशीनरी नेरले लेके जा रहा था, तो 50% बचा है, वो हम बेचेंगे लॉस में, वो भी बाद में देखते हैं. एनी हाउ बेचना तो है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, तो पैसा डायरेक्टली बैंक में जाएगा, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट. स्टॉक के लिए भी वही है, डेटर के लिए भी वही है. तो तीनों एसेट्स हमारे बाद में बिकेंगे, क्योंकि पूरा एसेट्स पार्टनर्स लेके नहीं गए. तो इसका भी अपने को ना वर्किंग नोट समझना पड़ेगा, कौन कितना क्या लेके जा रहा है, किसमें क्या अमाउंट कितना आने वाला है. तो वर्किंग नोट समझना. पहले मशीनरी को पकड़ते हैं. मशीनरी का असल वैल्यू 50,000 है, उसको समझना ध्यान से. नेरले 50% लेके जा रहा है, तो 50,000 का 50% कितना है, 25,000. ये 25,000 भी वो 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, यानी 10% का पैसा देगा नहीं, 2500. तो 22,500 का नेरले पेमेंट कर रहा है, ये समझिए आप. तो नेरले में 22,500 और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएगा 22,500. तो अब बात करते हैं कि मशीनरी बची कितनी, बैलेंस. क्योंकि बैलेंस जो मशीनरी हम ओपन मार्केट में सोल्ड करेंगे, डायरेक्टली पैसा बैंक में जाएगा, तो पहला 50,000 में से 25,000 निकल गया, तो बैलेंस कितना बचा, 25,000, इसकी बात कर रहा हो. अब ये 25,000 आप सोल्ड कर रहे हो लॉस पे 4,000, यानी इस 25,000 का 4,000 कम मिलने वाला है, माइनस कर दो सिंपली. तो आपको पैसा कितना मिलने वाला है, 21,000. तो आप बैंक में जो पास करोगे वो 21,000 की एंट्री पास करोगे. तो ये वर्किंग नोट आपको समझना ध्यान से. 22,500 नेरले डेबिट, 21,000 बैंक में डेबिट. अब उसी तरह से स्टॉक को भी ले लेते हैं. स्टॉक 30,000 का है, इसमें से 1/4 यानी 25% नेरले लेके जा रहा था, तो 30,000 का 25% आता है 7,500.
नेरले बोलता है कि भाई मैं 20% डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा, यानी इसमें वापस से 20% डिस्काउंट माइनस करो, 1,500 आया। 1,500 माइनस के तो नेरले बाइक की एंट्री बनी 6,000 की। तो आपको एंट्री 6,000 की पास करनी है। अब वापस से एडजस्टमेंट 4 में बोलता है बैलेंस ऑफ द स्टॉक, तो 30 में से पहले 7,500 ही माइनस होगा, तो 22,500 बैलेंस बच रहा है आपका। इस 22,500 को आप 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, यानी ज्यादा करना पड़ेगा। तो 22,500 का 10% 2,250, सिंपल इसी का 10% आएगा। तो आप इसको बेच रहे हो 24,750 में। तो स्टॉक का जो अमाउंट रहेगा ये वाला 24,750। उसी तरह से डेटर रियलाइज 95%, बैलेंस डेटर ना, बैलेंस वर्ड है, तो डेटर ऊपर देखना पड़ेगा। डेटर पाटिल भाई लेके जा रहे हैं 20,000 का डेटर 16,000 में लेके जा रहे हैं। तो पहला टोटल डेटर है कितना 44,000, वो लिख लेते हैं। 44 में से पहला 20,000 ही माइनस करना, ताकि बैलेंस आपको समझ में आए। बैलेंस कितना आएगा बच्चों 24। तो पहला 20,000 को समझे कि भाई 20,000 का जो कीमत है, पाटिल भाई बोलते हैं हमसे 16,000 ही देंगे। तो पाटिल में जो एंट्री पास होगी वो 16 की, ना कि 20 की। अब बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये बैलेंस आप 95% बेच रहे हो, 95% कीमत मिल रही है, यानी 5% कीमत नहीं मिल रही है, वो चीज समझना आपको। तो 44 में से 20 बैलेंस बचा 24,000, इसमें सिंपली 5% माइनस कर दो, 10% 2,400, यानी 1,200 आपको माइनस करना है। 95% ही पैसा मिला, यानी 5% पैसा नहीं मिला, तो मैंने 24,000 का 5% निकाला। तो आपके हाथ में जो डेटर के अमाउंट आ रहा है वो है 22,800। तो आपको बैंक में 22,800 पास करना है। तो ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना है। एक बार रिवाइंड करके फिर देखना तो इजीली समझ में आएगा। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। अभी चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला कैपिटल ले लेते हैं, नेरले पाटिल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीएनएल ये भी इनके रेशियो में बांट दो, 6,000 2,000 3:1 में बांटा है हमने, याद रखें। तो 8,000 को पहले 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 यानी 2,000 कुछ आया। तो 2,000 1 2,000, 2,000 3 6,000। क्रेडिटर एक ही लाइबिलिटी बाहर लिखते हैं, एसेट्स डेटर तक पूरा एज इट इज लिखेंगे, टोटल करके 184 बाहर। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, फिर एडजस्टमेंट लेते हैं, नेरले अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला रियलाइजेशन में बाइफिकेशन बताते थे, मशीनरी 22,500 और स्टॉक 6,000। मशीनरी 22,500 और स्टॉक 6,000। ये वर्किंग नोट बनाने से फायदा है आपको, तो इसलिए ये अमाउंट लिखा हमने। और ये नेरले में डेबिट साइड लिखेंगे 28,500। फिर पाटिल भाई बिल्डिंग भी लेके जा रहे हैं, डेटर भी लेके जा रहे हैं। डेटर 20 नहीं 16 आएगा, तो एंट्री वही बनी, पाटिल अकाउंट में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। बिल्डिंग का तो अमाउंट दिया हुआ है 70, डेटर 20 नहीं लेने का, 16 लेने का। 86 आया, 86 यहीं पे लिख सकते हैं अपन। दोबारा लिखना चाहे तो फिर से लिख सकते हैं आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर 86 यहां लिख सकते हैं, डैश मारना पड़ेगा। आप एक साथ लिखें तो आपका टाइम बच जाएगा। फिर पाटिल ने यहीं पे क्रेडिटर को भी पेड किया था, रियलाइजेशन में डेबिट और पाटिल में क्रेडिट। क्रेडिटर को भी 5% डिस्काउंट के बाद पेमेंट कर रहे हैं। 10% 3,200, 5% 3,200 वाला 1,600, यानी 32,000 में से 1,600 माइनस किए तो 30,400 की एंट्री पास करनी है आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, पाटिल में क्रेडिट, ये चीज को समझना, डिस्काउंट वर्ड ध्यान देना।
फिर बैंक एसेट्स बेचना है अपने को, मशीनरी बेचनी है, स्टॉक बेचना है और डेटर बेचना है। फिगर कौन सा लेना है ध्यान से समझे। मशीनरी का 21,000 लेना है, स्टॉक का 24,750 लेना है और डेटर का 22,800 लेना है। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बाइफिकेशन है तो यहाँ बताते हैं हम लोग रियलाइजेशन में। मशीनरी 21, स्टॉक 24,750, डेटा 22,800, ये वर्किंग नोट से आया। और ये 68,550 यहाँ पे पास करेंगे डेबिट साइड 68,550। अमाउंट को समझना, फिर से बता रहा हूँ, अमाउंट हमने बाइफिकेट करके लिया 21, 24,750, 22,800, 21, 24,750, 22,800, ये फिगर ध्यान से लिखना। तो अब बच्चों सारी एंट्रियां हो गई, क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल, यहाँ पे क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो क्रेडिट का टोटल लिखते हैं, तो आंसर प्रॉफिट आएगा एंड प्रॉफिट कम्स टू 650। तो 650 को आपको 4 से डिवाइड करना है तो आंसर कुछ पॉइंट में आएगा और राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 162 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। तो पॉइंट फिगर मल्टीप्लाई करें इंटू 1 इंटू 3 तो 488 और 162, और ये डेबिट में आया है तो ये जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड। अब ट्रांसफ़र कर लिए तो एक एक कॉलम बंद करेंगे। नेरले का क्रेडिट ही बढ़ा है 120, 1,20,488, इसको 28,500 से माइनस करो। जो भी बैलेंस है बैंक में जाने वाला है तो बैंक का नाम लिखेंगे 91,988, और पाटिल का भी बंद कर लेते हैं। पाटिल का आपका डेबिट बढ़ा है 86, ये 5, 3, 8, 82 हो रहा है और ये 86 है तो आपका डेबिट बढ़ा है। तो 86 दोनों साइड लिखें, माइनस करें तो इसका भी बैलेंस आया, इसका भी बैलेंस को क्या लिखने का, बैंक। दोनों जगह डैश मारो, जो ब्लैंक जगह है उसको डैश मार दो। डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। तो नेरले कैपिटल डेबिट से क्रेडिट में गया और पाटिल भाई क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे। और फिर एंड में हमें क्या करना है, टैली, एंड योर टैली अमाउंट इज 91,988। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वर्किंग नोट है, बाइफिकेशन समझना उसको। तो इस तरह से रफ में लिख के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कितना परसेंट में जा रहा है, कितना डिस्काउंट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो उस चीज़ को समझे। सो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।